नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ही मुख्य खबर से और बादरा क्षेत्र की ही खबरों से करेंगे। दोस्तों, आज भी बादरा क्षेत्र में चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में कर्फ्यू लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा और दोस्तों तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। और जिस प्रकार से कल प्रेस वार्ता में एसपी महोदय द्वारा कहा गया कि कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है या दी जाएगी, वो ढील आज नहीं दी गई। दोस्तों, आज देर शाम 5 बजे को प्रशासन की एक बैठक होनी थी गांधी बड़ी में ग्रामीणों के साथ। जो मोजेज मुख्य ग्रामीण है उनसे सलाह मशवरा करके कर्फ्यू को आगे ढील देने और हटाने को लेकर विचार विमर्श प्रशासन द्वारा लगातार दोस्तों किया जा रहा है। प्रयासरत प्रशासन लगातार है, लेकिन इस दिशा में अभी तक तीसरे दिन तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। और देर शाम को जो 5 बजे बैठक थी दोस्तों, वो बैठक जारी थी और आज ज़बरदस्त बरसात बादरा इलाके में आसपास गांव में हुई है। दोस्तों, उसको लेकर भी ये जो ढील देने का एक प्रकार से मंशा थी प्रशासन की या विचार किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं स्थगित हुई है। इसको लेकर भी अगर आज ढील दी भी जाती तो ग्रामीणों को इसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि आज ज़बरदस्त बरसात दोस्तों क्षेत्र में हुई है। अनेक गांवों में आज कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा होने के समाचार दोस्तों आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, नेटबंदी बंद है और कर्फ्यू में ढील बिल्कुल नहीं दी गई है। तो कुल मिला के स्थिति जो ये है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही, तनाव अभी भी बरकरार है। लेकिन कुल मिला के जिस प्रकार से दूसरे दिन शांति रही कर्फ्यू के दौरान चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में, वही शांति व्यवस्था आज फिर तीसरे दिन भी देखी गई, क्योंकि भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। किसी प्रकार की उपद्रवी की खबर जो है वो कहीं से भी निकल कर नहीं आ रही। कई सवाल दोस्तों यहाँ उठ खड़े होते हैं। जिस प्रकार से एक महिला के साथ ज़्यादती का और घर में पुलिस प्रशासन द्वारा घुसने का वीडियो वायरल हुआ था, पूरे राजस्थान में ये वीडियो वायरल हुआ है। और दोस्तों, इसको लेकर प्रशासन पर सवाल भी उठाए जा रहे थे। अगर नेटबंदी खोलने का प्रशासन प्रयास आगे किया भी जाना चाहिए और कर भी रहा है, तो क्या गारंटी है दोस्तों इस प्रकार के कई अनेक वीडियो घर में घुसकर किसी प्रकार की कोई इस घटना को जैसी कोई घटना और ना हो, इसकी गारंटी हो, ऐसे वीडियोस ना हो जो वायरल ना हो, इसकी क्या गारंटी है दोस्तों। कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सतर्कता के साथ संभल कर कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये एक वीडियो जब नेटबंदी के दौरान जब सभी के मोबाइल एक प्रकार से नेटबंदी के माध्यम से स्विच ऑफ ही आप समझ सकते हैं, तो ऐसे मोबाइलों से भी अगर वो क्लिप बाहर आ सकती है, वायरल हो सकती है, तो नेटबंदी खोलने के बाद में ऐसे कई वीडियोस और सामने भी आ सकते हैं जो प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र में टेंशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो क्या होने जा रहा है आगे, किस प्रकार निपटेगा प्रशासन इस सारे घटनाक्रम को। नियंत्रण में ज़रूर है पुलिस के दोस्तों घटनाक्रम, लेकिन अभी कर्फ्यू खोलने की दरकार है, तो उसके बाद में पता चलेगा किस प्रकार की शांति व्यवस्था कायम रहती है। और जब आप कर्फ्यू के दौरान ढील देते हैं, उस ढील में अगर किसी प्रकार की कोई छुटपुट घटनाएं ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो, तो उसके बाद में ढील को बढ़ाया जाता है और उसके बाद में 1 या 2 दिन में डिसीजन प्रशासन द्वारा लिया जाता है कि कर्फ्यू हटा दिया जाता है। और वो भी दिन का कर्फ्यू एक बार हटाते हैं, रात का कर्फ्यू फिर भी 1-2 दिन तक जारी रहता है। ये प्रशासन की एक प्रकार से स्थितियाँ होती है नियंत्रण करने की, क्षेत्र में जिस प्रकार से जहाँ शांत क्षेत्र हो उसको नियंत्रण करने की एक रणनीतियाँ होती है दोस्तों। तो कल दोस्तों बड़े बड़े पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी भादरा क्षेत्र में पहुंचे थे। एडीजे क्राइम के पोर्नुचामी भी पहुंचे थे, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन भी दोस्तों यहाँ पहुंचे थे और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी डॉक्टर अभय सिंह राठौड़ लगातार बादरा क्षेत्र में बने हुए हैं। इसके अलावा अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ बादरा एसडीएम शकुंतला चौधरी लगातार
कर्फ्यू एरिया में है और नोर एसडीएम श्वेता कोचर भी यही है और एएसपी सुरेश जांगिड़ की भी दोस्तों लगातार तैनाती यहाँ है। डीएसपी सुनील झांझड़िया, तहसीलदार जय कौशिक के अलावा सीआई रणवीर साई भादरा पुलिस थाना के और विरानी थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार भी है और गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय सिंह भी लगातार अधिकारियों के रूप में क्षेत्र में तैनात है। तो इतने अधिकारियों की तैनाती है, मात्र 2 गाँव में कर्फ्यू है और कर्फ्यू में ढील आज दी जानी चाहिए थी, जैसा कि कल जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब द्वारा जो वाइट दी गई थी, प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें कहा गया था, लेकिन वो डील आज नहीं दी गई। आज देर शाम को जो ग्रामीणों के साथ मीटिंग थी उसकी भी दोस्तों पूरी खुलकर चर्चा क्या निष्कर्ष रहा उसकी हमारे पास सूचना नहीं आई, क्योंकि 7 बजे तक हम समाचार जब आपको बता रहे हैं तब तक इसकी कोई पुख्ता सूचना निकल कर गांधीबड़ी से बाहर नहीं आई है। कुल मिला के दोस्तों 4 केस इस दौरान पूरे घटनाक्रम को लेकर दर्ज किए गए हैं। 123 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और कुल मिला के 36 ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं और 65 लोगों को इन सभी नामजद अभियुक्तों में पकड़ लिया गया है और इसके अलावा धरपकड़ जारी है। पुलिस की टीम जहां तहां दबिश दे रही है और ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा रही है। और दोस्तों कर्फ्यू का आज 3रा दिन है, जैसा कि मैंने बताया, कोई अप्रिय घटना की वारदात अभी तक नहीं सामने आई है। और इसके अलावा दोस्तों आज एडवोकेट्स लोगों का, अधिवक्ताओं का भी एक प्रदर्शन हुआ तहसील मुख्यालय पर। वो प्रदर्शन क्यों हुआ मैं आपको बताऊं तो 40-50 की संख्या में बार संघ अध्यक्ष सुनील बेनीवाल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया तहसीलदार जय कौशिक के विरुद्ध। दोस्तों ये प्रदर्शन इसलिए था कि 7 कानून में जो गिरफ्तारियां दोस्तों हुई है, तरह तरह की अनेकों धारा इसमें लगाई गई है, 307 धारा लगाने की भी खबरें हैं। और जो एडवोकेट्स की मांग थी दोस्तों, उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ थी। परिजनों को, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके परिजनों को सूचना अभी तक नहीं दी गई है कि उनके घर के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी इसलिए की गई है, इसकी सूचना नहीं दी गई, इसका विरोध जताया गया है। और इसके अलावा दोस्तों जो गिरफ्तारी हुई है उनकी जमानत को लेकर जब उनके परिजन बड़ी संख्या में वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं तो उनमें एक पेच सामने आ रहा है। वो पेच ये है कि तस्दीक शुदा जो हैसियत प्रमाण पत्र है दोस्तों 1 लाख का वो प्रस्तुत करना होता है और हैसियत प्रमाण पत्र बनाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी दोस्तों एक प्रकार से तहसीलदार महोदय हैसियत प्रमाण पत्र बनाते हैं और तहसीलदार महोदय कर्फ्यू एरिया में लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये एक प्रकार से न्याय नहीं मिलने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा है और ऐसे में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि वहाँ किसी नायब तहसीलदार को नियुक्त किया जाए ताकि जो हैसियत प्रमाण पत्र है वो बनाया जा सके और न्याय में देर ना हो और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कानूनन जो जमानत के अधिकारी हैं उनको जमानत समय पे मिल सके। तो दोस्तों इसको लेकर ये टेक्निकल पॉइंट एक प्रकार से बताया जा रहा है और ये भी आरोप दोस्तों लगाया जा रहा है कि आदतन अपराधी जैसी धाराएं और वैसा व्यवहार पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जो आंदोलनकारी थे उनके साथ। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा मामला है और इस मामले में दोस्तों खासकर मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार से ये 1 लाख की हैसियत तस्दीक शुदा हैसियत प्रमाण पत्र बनाने की बात है, निजी मुचलके पे भी दोस्तों पुलिस इनकी ज़मानत ले सकती है, ऐसा अधिवक्ताओं ने भी बताया। तो निजी मुचलके पर इनको छोड़ा जा सकता है तो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? क्या कोई राजनीतिक दबाव इसके पीछे काम कर रहा है? दोस्तों ये कई ऐसी बातें हैं। यहाँ अधिवक्ताओं को तहसीलदार महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इसका जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा, इस मामले को निपटाया जाएगा और ये जो टेक्निकल पॉइंट है इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा।
और कानून की पालना की जाए, अधिवक्ताओं का यही मानना था। और दोस्तों कोई भी अधिवक्ता वकील जो होते हैं वो एक प्रकार से कानून की पालना करवाने के लिए ही अपनी दलीलें देते हैं, अपनी पैरवियाँ करते हैं लोगों के पक्ष में और विभिन्न मुकदमों की। तो आज ये मामला दोस्तों कुल मिला के सबसे अधिक चर्चा का विषय भी रहा। और 30 तारीख को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर बाज़ार बंद करने का भी निर्णय दोस्तों कस्बा व्यापारिक संगठनों, विभिन्न संगठनों द्वारा लिया गया है। क्या 30 जुलाई को कल बाज़ार बंद होगा और ये सभी अपनी अंतरात्मा पर करेंगे दोस्तों? ये कई बड़े सवाल है। इसको लेकर किसी प्रकार की कोई बैठक तो नहीं हुई, इसको लेकर गुप्त बैठक ज़रूर हुई होगी। जिस प्रकार की सोशल मीडिया में आज चर्चाएं देखी गई, तो सोशल मीडिया की बात करें तो दोस्तों इंटरनेट ज़रूर बंद है, लेकिन ब्रॉडबैंड आदि अनेकों वाईफाई आदि कई सेवाएं चालू है, जिसको लेकर जो है इस प्रकार की खबरें भी यदा कदा जिनका नेट चलता है उनके नेट पर वायरल भी हो रही है, आ भी रही है। और इसको लेकर संभवतः बाज़ार में दुकानदारों को फ़ोन भी किए गए होंगे, लेकिन हमारे पास हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ये हमने सोशल मीडिया पर खबर देखी कि 30 जुलाई को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर बाज़ार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय किसने लिया है, किस संगठन ने लिया है दोस्तों, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सूचना जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो दोस्तों कर्फ्यू ग्रस्त एरिए का हाल हमने आज बताया। कुल मिला के अप्रिय वारदात कहीं से कोई नहीं हुई है, इसकी सूचना हमारे पास नहीं आई है। और 65 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसी सूचना है। लोगों की धरपकड़ जारी है। 5 बजे की बैठक में आज क्या डिसीजन निकल के आया, इसकी सूचना भी हमारे पास नहीं है। संभवतः उम्मीद ये की जा रही है कि कल कर्फ्यू के चौथे दिन डील दी जाएगी, छूट दी जाएगी। दोस्तों रूल ये होता है कि इसको लेकर मुनादी भी करवानी पड़ती है। जब 1 या 2 घंटे या 3-4 घंटे की जितनी भी ढील कर्फ्यू में प्रशासन द्वारा दी जाती है, उसको लेकर मुनादी करवाई जाती है। पूरे गांव की गलियों में इसको लेकर अनाउंस करवाया जाएगा। सभी लोगों तक घरों में ये आवाज़ पहुंचाई जाएगी कि कर्फ्यू के दौरान आपको छूट दी जा रही है और इतने समय की ये छूट है, और इस दौरान आप अपनी आवश्यक वस्तुएं, ज़रूरतमंद की चीज़ें खरीदने के लिए आप बाहर आ सकते हैं, दुकानों में आ सकते हैं, और ज़्यादा देर तक आप बाज़ार में ना रहे, अपना काम करें, अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदे और घर में चले जाए। इस प्रकार की मुनादी जो है प्रशासन द्वारा करवाई जाती है, और ये पहले ही इसकी सूचना भी दी जाती है। अभी तक इसकी सूचना नहीं है, इसको लेकर भी साइंस है कि कल भी इसकी ढील छूट दी जाएगी या नहीं। दोस्तों इसके ऊपर भी अभी तक साइंस बना है। और नौर में भी दोस्तों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा ज्ञापन दिया गया गृह मंत्री के नाम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, जहां सभी ज्ञापन देते हैं उनके द्वारा ही की गई है। उसी प्रकार और गौ भक्तों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, प्रदर्शनकारियों पर उनको गौ भक्त बताया जा रहा है, तो वही सारे के सारे मुकदमे वापस हो। और एसपी महोदय पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी दोस्तों नौहर में ये ज्ञापन दिया गया है। ये भी एक मांग रखी है कि एसपी महोदय पर कार्रवाई हो। और गोकसी की घटना के जो संबंधित गवाह होने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा जो प्रारंभ में गलत बयानबाजी और गलत खबरें वायरल की गई, उसको भी संज्ञान में लिया जाए, उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोस्तों पल्लू में से भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ज्ञापन सौंपे गए और एक तरफा कार्रवाई का आरोप प्रशासन पर लगाया गया। दोस्तों इससे सारे घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े होते हैं। और क्या महिला आयोग व मानव अधिकार आयोग इस मामले का संज्ञान लेगा? जिस प्रकार से वीडियोस वायरल हुए थे क्षेत्र में और घर में घुसकर भी लोगों को निकाला गया था, उसको लेकर भी, और जो नेट बंदी की गई है, इंटरनेट बंद किया गया है, और इस प्रकार से जो लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्या उसको लेकर मानवाधिकार आयोग भी संज्ञान लेगा, महिला आयोग भी संज्ञान लेगा? ये बड़े सवाल है। आखिर कब हटेगा कर्फ्यू, ये भी एक सवाल दोस्तों बनता है। और आज के अत्याधुनिक समय में भी इंटरनेट बंदी
का आखिर क्या समाधान है, क्यों बार बार इंटरनेट बंदी की जाती है। दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से हम आपको बताएंगे क्यों इंटरनेट बंदी की जाती है और किस प्रकार से इसके रूल और प्रावधान बने हुए हैं। जब नेट खोला जाएगा तो क्या गारंटी है कि जो महिलाओं के साथ ज़्यादती के एक प्रकार से घर से घसीट कर ले जाने के वीडियोज़ वायरल हुए थे, ऐसे वीडियोज़ और नहीं होंगे गांधी या चिड़िया गांधी क्षेत्र से। इसकी क्या गारंटी है? क्या ऐसे वीडियो नहीं हो सकते? क्या प्रशासन इसके प्रति आश्वस्त है? जब नेट बंदी हटेगी तो क्या ऐसे वीडियो अगर फिर वायरल हुए तो स्थिति फिर कैसी हो सकती है? प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर भी व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए और सारी परिस्थितियों के ऊपर बारीकी से नज़र रखते हुए व्यापक विचार विमर्श करते हुए अपने उच्चाधिकारियों से सलाह मशवरा करके ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर प्रशासन अपने अगले कदमों को सुनिश्चित करे तो ज़्यादा बेटर होगा। और दोस्तों हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे इंटरनेट बंदी से क्या आखिर समाधान निकल सकता है। और दोस्तों आज की अगर बात करें तीसरे दिन की, तो आज 200 से 300 की संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मचारी फ्लैग मार्च निकालते हुए आज देखे गए चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में। तो घरों के आगे से वार्निंग देते हुए, बाहर ना निकलने की वार्निंग देते हुए, किसी प्रकार का उपद्रव ना करने की वार्निंग देते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि पुलिस यहाँ पूरी ताकत के साथ आपके गांव में मौजूद है, किसी प्रकार की उपद्रवी घटना आप नहीं कर सकते और किसी प्रकार की आपके दिमाग में फितरत है तो वो फितरत आप निकाल दीजिए। इस प्रकार का मैसेज ये प्रशासन द्वारा दिया जाता है। तो ये मैसेज आज चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी की पब्लिक को, ग्रामीणों को भली भांति दिया गया। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि घरों में जो आज तीसरे दिन परेशानियां होने लगी है दोस्तों आवश्यक सेवाओं को लेकर अभी तक, क्योंकि अमूमन ये नॉर्मल बात है, हर किसी के घर में दोस्तों बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की दवाइयाँ चलती होगी, वो बीमार भी होंगे, उनकी कैसे चिकित्सा होती है। बेशक जो खेत में कृषि कार्य के लिए जाने वाले लोग हैं उनको जाने दिया जा रहा है। ऐसा हमने कल भी देखा था जब हम वहाँ गए थे निरीक्षण करने के लिए कर्फ्यू एरिया का, तो कुछ ऊंट गाड़ा पे सवार व्यक्ति भी हमें गांधी बड़ी से निकलते हुए गलियों से दिखाई दिए थे। तो ऐसे लोगों को भी नहीं रोका जा रहा है और संभवतः आवश्यक कार्य वाले लोगों को भी छूट दी जा रही है, क्योंकि अगर कर्फ्यू प्रशासन को हटाना है, शांति व्यवस्था कायम रखनी है, तो इस प्रकार की छूट आपको देनी ही होगी और कर्फ्यू में डील भी आपको देनी होगी। आज नहीं दी, ये भी प्रशासन की कहीं ना कहीं कमज़ोरी, वीकनेस ही मैं कहूँगा। और तीसरे दिन कम से कम 1 घंटे की या आधा घंटे की या 2 घंटे की कर्फ्यू में डील दे जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। कल देखते हैं, हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। और आज जो फ्लैग मार्च किया गया उसका मैसेज दोस्तों साफ है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इंटरनेट बंदी पर, तो क्यों करती है सरकार इंटरनेट की बंदी। और भारत, मैं आपको एक जानकारी दूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बार और सबसे ज़्यादा नेटबंदी करने वाला देश है, दुनिया में अव्वल देश है भारत। सबसे ज़्यादा नेटबंदी भारत द्वारा की जाती है पूरी दुनिया में। और दुनिया में अगर तेज़ी के साथ इंटरनेट बाज़ार के रूप में अगर कोई देश सबसे मुख्य रूप से खड़ा होकर आगे तेज़ी के साथ बढ़ रहा है तो वो भी भारत है दोस्तों। तो भारत बहुत तेज़ी के साथ इंटरनेट की दुनिया में एक बाज़ार बनकर उभरा है। और भारत के राज्यों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान इसमें नेटबंदी मामले में अव्वल राज्य है और राजस्थान में नेटबंदी आम बात हो गई है। हल्की सी घटना के बाद नेटबंदी की जाती है। अधिकांशतः नेटबंदी की जो कार्रवाई है दोस्तों वो सरकार द्वारा कड़े फैसले लेने हो तब की जाती है। और अशांति कहीं हो और माहौल को शांत करना हो तो नेटबंदी की जाती है। और अधिकांशतः मामलों में तो सांप्रदायिक हिंसा की आशंका के चलते नेटबंदी की जाती है। जबकि इसका नियम अगर मैं आपको बताऊं तो पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स
2017 के तहत राज्य व केंद्र सरकार जो है वो कहीं भी नेटबंदी कर सकती है और इंटरनेट शट डाउन कर सकती है। दोस्तों ये अधिकार राज्यों के पास और केंद्र सरकार के पास भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, जो कि CRPC जिसको बोलते हैं 1973 सेक्शन 144 के तहत जो है ये इंटरनेट सेवाएं बंद कर सकती है दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी इस इंटरनेट बंदी को कर सकते हैं, इसका डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए 1973 का सेक्शन 144 का जो रूल है उसके तहत ये की जा सकती है दोस्तों। और लगभग मैं आपको बताऊं तो इंटरनेट बंद होने से यूज़र को तो बहुत बड़ा घाटा नुकसान दोस्तों होता ही है। और इंटरनेट बंदी से किसको फ़ायदा होता है? सरकार को क्या वातावरण शांत करने में इसका फ़ायदा होता है? दोस्तों इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं कि यहाँ बादरा क्षेत्र में जब नेटबंदी हुई है तो इसका कितना फ़ायदा प्रशासन को मिल सकता है, और जब नेटबंदी खुलेगी तो क्या वो रुकी हुई चीज़ वापस नहीं आएगी, या इस दौरान जो 2-3 दिन का 4 दिन का कर्फ्यू के दौरान जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसमें शांति व्यवस्था बहाल होने का पूरा कारक मौजूद हो जाता है। क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है? इसका फैसला दोस्तों आप ही करेगा। हम इसके बारे में, आपको ही करना है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन क्या इसकी भरपाई ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो करेगी? जो नेटबंदी होती है, यूज़र्स के जो नुकसान होता है उसकी भरपाई ये टेलीकॉम कंपनियां जो है वो करती हैं। इसका जवाब दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें टेक्निकल पॉइंट है। इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है, दोनों ही कंडीशन है। किसी उपद्रव धारा 144 के तहत क्षेत्र में विशेष तौर से नेट जो बंद किया जाता है किसी उपद्रव की आशंका से, अशांति की आशंका से, तो इसका कंपनी कोई हर्जाना नहीं देती है दोस्तों। मगर किसी जगह भी प्राकृतिक आपदा के चलते अगर नेट में व्यवधान आता है, नेट बंदी होती है और नेट को नुकसान पहुंचता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जिसको DOT बोलते हैं, उस कंपनी को DOT जो है वो निर्देश देता है यूज़र्स को इसका भुगतान करने के लिए। और दोस्तों यूज़र्स को भुगतान करने के लिए जब कंपनियों को इसके निर्देश मिलते हैं DOT द्वारा, तो वो कंपनियां इसका हर्जाना देती है। अन्यथा कंपनी DOT के आदेश के बगैर हर्जाना किसी भी कीमत पर किसी यूज़र को नहीं देती है। तो ये नुकसान दोस्तों होता है। और आमतौर पर देखा जाए तो यूज़र को नुकसान होना तो दोस्तों एकदम जाहिर है, क्योंकि 10 दिन अगर आपका नेट बंद होता है तो 28 दिन के लिए आपको नेट दिया जाता है उस कंपनी द्वारा तय और निर्धारित रुपए में। और जो GB होता है, एक प्रकार से नेट का जो डाटा होता है, वो डाटा आपको निर्धारित दिया जाता है। लेकिन इसमें जो डेली आपको 1 GB, 1.5 GB या 2 GB डाटा दिया जाता है, अगर 10 दिन नेटबंदी हो गई तो वो 10 दिन का आपका लेस हो गया, वो आपको कंपनी वापस आगे देने वाली नहीं है। तो ये फ़ायदा कंपनियों को ज़रूर होता है। जहाँ आपका डाटा कंपनी के पास सेफ बचा है, वो डाटा कंपनी कहीं और यूज़ कर सकती है। तो ये कंपनियों को फ़ायदा सीधा इसमें होता हुआ दिखाई देता है। और इसको लेकर कोई प्रावधान हमारे क्षेत्र में, भारत में दोस्तों नहीं है। और इसको लेकर आवाज़ बुलंद किए जाने की आवश्यकता भी है कि कंपनियों को बैठे बैठाए करोड़ों रुपए का मुनाफा सरकार के इन कदमों से होता है। सरकार को क्या फ़ायदा होता है इसका? सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है दोस्तों नेटबंदी के माध्यम से। जब बैंक की सेवाएं प्रभावित होती है, आम उपभोक्ताओं की सेवाएं प्रभावित होती है। आजकल आधुनिक समय है और नेट सेवा, इंटरनेट सेवा के चलते सारे के सारे काम निर्भर हो चले हैं। तो उन सारे के सारे कामों में रुकावट आती है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान सरकार को होता है। लेकिन बैठे बैठाए ये टेलीकॉम कंपनियां करोड़ों रुपए कमा जाती है। क्यों इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना अभी तक, और क्यों नहीं बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बहुत बड़े सवाल है जो आपके जहन में भी होंगे। और आप भी ये चाहते होंगे कि हमारा, अगर आप इंटरनेट यूज़र है तो दोस्तों आप चाहेंगे कि हमारा जो
नेट का डाटा बर्बाद हुआ है नेटबंदी के दौरान, वो हमें मिलना चाहिए और कंपनियों को ये वापस हमें लौटाना चाहिए। तो दोस्तों आज के जो कर्फ्यू ग्रस्त एरिया के समाचार थे वो इतने ही। अब हम आपको दोस्तों मौसम का मिजाज बताते हैं। आज दोस्तों पूरा क्षेत्र पानी पानी हो गया। मैं कहूँ तो बाज़ार की गलियाँ दोस्तों शर्म से पानी पानी आज हो गई है, क्योंकि क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है और गलियों में पानी भरा है। कल भी दोस्तों ज़बरदस्त बरसात आई थी और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था, हमने आपको बताया था, उसी के अनुसार बारिश भी हैवी हुई थी। आज भी हैवी बरसात भादरा क्षेत्र में, आसपास क्षेत्र में दोस्तों हुई है और इस हैवी बरसात में अभी तक भादरा कस्बे के तमाम बाज़ार लबालब है, तालाब के रूप में आपको नज़र आ रहे हैं। आम के सारे बाज़ार और जो डूम सागर है मोची मोला में स्थित, उसके हालात ख़राब हैं। और जो डूम सागर है हाथीपुरा बास में वार्ड नंबर 7 और 8 में स्थित, उस डूम सागर के हालात ख़राब है। आसपास की बस्तियां डूबने की कगार पर है और भादरा क्षेत्र के कम से कम आधा दर्जन गांव आज डूबने की कगार पर है और बस्तियों में जो निचली बस्तियां हैं उसमें पानी भरने की सूचना है और आसपास के कस्बों में भी ज़बरदस्त बरसात के आज समाचार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अभी भी जब आप समाचार देख रहे हैं, भादरा क्षेत्र में बादलों का एक प्रकार से आसमान में डेरा है और रात्रि को भी दोस्तों कड़ी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। मैं आपको मौसम का मिजाज अब बता देता हूँ। आज 29 जुलाई को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर लगभग दिन में रहा दोस्तों और 10 mm से कहीं अधिक बरसात आज भादरा क्षेत्र में हुई है दोस्तों। और इसके अलावा रात्रि को भी दोस्तों 6 से 7-8 mm तक बरसात होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 100% बादल छाए रहेंगे। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। कल 30 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 28 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा दोस्तों और दिन में 4.2 mm बरसात की चेतावनी है, जबकि दोपहर को 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 2.7 mm बरसात की भी साथ में चेतावनी है। 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा, तो देर शाम को भी हल्की बरसात की चेतावनी है। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे और रात्रि को भी दोस्तों 1.3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावनाएं व्यक्त की गई है और बीच बीच में आंधी तूफान जैसा वातावरण होने की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो दोस्तों ये रहे आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम और दोस्तों कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।